Welcome class 6th to English International School. I hope you are well and you gave your test pretty well. Tanuj, Abhishek and all of you perform very well. So students, let's start with our next video, introduction of exercise 1.3. Let's start with estimation और rounding of the numbers to the nearest hundreds. हमने पहले बात की थी नियरेस्ट 10 की, अब हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट 100 की. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी एस्टिमेशन में आपको लाइक दैट नंबर मिलते हैं 3, 4, 2, 1, तो हमें किधर, जब 5 तक की डिजिट होगी तो हमें कहाँ पर नियरेस्ट 10 पर जाना है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो हमें उसके प्लस की तरफ जाना है, और अगर 5 से छोटी है तो माइनस की तरफ जाना है. अगर आपको नियरेस्ट 100 समझना है तो सिंप्लीफिकेशन में बात यह है कि आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखनी होगी. एग्जांपल से सॉल्व करते हैं. हमारे पास एग्जांपल है 374, 143, 3421 एंड 46,785. So students, let's start without any wasting of time. Our first number is 374, like that. 374. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैं नियरेस्ट 100 की तरफ. हमारा जो पहला नंबर है वो है 374. तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखिए कि ये 300 और 400 के बीच में है ना. 300 और नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, तो 300 और 400 के बीच में है. अब हमारे पास जो मिडिल मार्क होगा वो होगा 350. ठीक है. अब ये 350 और 400 के बीच में आता है 374. आप कहेंगे बिल्कुल सर 374 जो है 350 और 400 के बीच में आता है, तो 374 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा? 400. बस, इट इज़ सो सिंपल. अब जब हम बात करेंगे इन द नंबर 374, द डिजिट और टेंथ प्लेस इज 7 विच इज़ ग्रेटर देन 4. एज पर द प्रोसीजर वी नीड टू रिप्लेस डिजिट्स एट टेंस एंड ones place 0 and 1 to 100 place. Therefore estimate of the given number to its nearest 100 is 400. बस मैं आपको एक वही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि देखिए ये जो इसका टेंस वाला डिजिट है ये 5 से बड़ा है ना. बिल्कुल 5 से बड़ा है. तो हमें क्या करना है, इस तरफ जाना है, प्लस की तरफ जाना है. अगर यही नंबर 334 होता तो इसका नियरेस्ट 100 एस्टिमेशन क्या होता? 300 होना. अब 300 होता. तो आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुने. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आप इसे समझ नहीं पाएंगे. तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको अच्छे से एक बार आप समझिएगा. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज़ 143. ठीक है, 143. अब इसमें ऐसे ही नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 200, और ये हो गया इसका मिडिल मार्क 150. हमें यहाँ पर देखिए टेंस में यहाँ 0 है, यहाँ पर टेंस में 5 है, और यहाँ पर भी 0 है. तो अब 143 का मार्क कहाँ है? यहाँ आ गया. अब 143 की पोजीशन यहाँ है, तो हमारा नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. ठीक है. नियरेस्ट 100 कितना हो? नियरेस्ट 100 हमारा क्या रहेगा 143 के लिए? 100, क्योंकि 143 इज़ लेस देन 150. तो इस वजह से हमें बिकॉज ऑफ 143 is less than 150, so our answer will be nearest 100 is 100 for 143. ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्ट ऑफ एग्जांपल सी एंड डी आपको सॉल्व करना है और मुझे आपको बताना है आपकी क्लास वर्क कॉपी में. रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज़ होल नंबर. देखिए हम नंबर लाइन पर जब जाते हैं तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर. 1, 2, 3, 4 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो जब 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसको कहते हैं होल नंबर्स. जब कोई नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं होल नंबर. द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, एंड द नंबर स्टार्ट विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. तो हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की. तो देखिए, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मार्क अ पॉइंट O on it, label the point O as 0.
नाउ मार्क पॉइंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 एट इक्वल डिस्टेंसेज एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसका एक पॉइंट लेना है O, है ना, ये आपका O पॉइंट हो गया। इसको यहाँ 0 से ही आपको रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक 5, यहाँ हमारी बुक पे 5 तक दे रखा है, लेकिन सो ऑन भी लिख रखा है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं, ये जो 2 है यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो 5 है, ठीक है। तो 5 और 2, तो 2 इज़ लेस देन 5। जैसे ही हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमें सारी डिजिट कितनी ग्रेटर देन मिलती जाएगी, ग्रेटर देन मिलती जाएगी, 6 7। बस हॉल नंबर में आपको यही मुझे एक्सप्लेन करना था। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, एस्टिमेट 43 टू इट्स नियरेस्ट 10। अब हम नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं और हमें कहाँ पर नंबर लाइन पर शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो हमें एस्टिमेशन नियरेस्ट 10 में किसका चाहिए, 43 का चाहिए। एस्टिमेशन 43 में हमें किसका चाहिए, 43 का चाहिए नियरेस्ट 10। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्केलर से करना, ठीक है, स्केल रूल से करना। 0 देन 10, इक्वल लेना है सब, है ना, साइज 30 40 देन 50। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 41 42 43 44 45 46 लाइक दैट मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, इस वाली लाइन को, इस वाले सर्किल को थोड़ा सा जूम करके इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आपको बनाना इसी तरीके से, लेकिन मैं 40 से 50 का बोर्ड में जगह कम है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। तो अब आप देखिए कि 43 कहाँ पर है, 41 42 और 43 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। 43 हमारा यहाँ पर है। तो 43 का डिजिट क्या है, 3। तो अब आपको पता है कि हमें 45 से हमारा अगर छोटा डिजिट है, स्मॉलर है, 43 इज स्मॉलर देन 45, सो देयरफॉर द एस्टिमेशन ऑफ 43 इन नियरेस्ट 10 इज 40, सो आवर आंसर विल बी 40। इजी है, जो हमने आपको पहला प्रोसीजर बताया है आप उसी को फॉलो करेंगे तो ये पूरी जो आपकी क्वेश्चनरी है वो इजी गोइंग में सॉल्व हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट लाइक दैट। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका सेकंड वाला जो है एस्टिमेट 478। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की है ना। 400 478 बिल्कुल देखिए इसका जो टेंस का डिजिट है वो 7 है। तो किसके किसके पास में है, 500 के पास में है। तो 478 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एस्टिमेशन इन सम और डिफरेंस, ठीक है। एस्टिमेशन, अब हमें इसका सम का और इनका डिफरेंस का हमें देखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर नंबर एग्जांपल नंबर 15। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल 730 प्लस 998। सो हियर इज योर सोल्यूशन। लेट्स राउंड ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स। देखिए यहाँ पर डिजिट जो है नियरेस्ट 100 में लेनी होगी, क्योंकि ये सब क्या है, हंड्रेड्स में है, वंस टेंस एंड 100। तो हमें इनके जो एस्टिमेशन लेना होगा, जो राउंडेड ऑफ लेना होगा, वो कहाँ लेना होगा, नियरेस्ट 100 में लेना होगा। तो 730 इज़ राउंडेड ऑफ टू, देखिए 750 से क्या है, 730 लेस देन है, तो इसका कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। 998 इज़ राउंडेड ऑफ टू, अब 98 है तो 1000 के सिर्फ -2 ही है, 2 ही दूर रह गया है, 2 ही दूर रह गया है, तो इसका राउंडेड ऑफ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप you are understanding my language. Therefore estimated sum of 730 plus 998 will be क्या होगा,
हमने एस्टिमेशन 730 का कितना लिया था, 700, एंड 998 का कितना लिया था, 1000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1700 इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो that's enough for your videos. You have to solve all the examples of 8 and I will check in your classwork copy. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको शाम को मुझे चेक कराइएगा, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट जो है एस्टिमेशन इन प्रोडक्ट, हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। और आपको ये सी वाला एग्जांपल यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, इसमें से एग्जांपल्स में से वॉच करके। देन in our next video we will discuss about estimation in product. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.